नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं कुंभ में जो महाभगदड़ हुई है और सरकार आंकड़े छिपा रही है। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि वहां कई लोग अभी भी जख्मी हैं। आंकड़े क्यों सामने नहीं आ रहे हैं? सबसे पहले प्रवेश जो वहाँ के जो महामंडलेश्वर हैं प्रेमानंद गिरी जी, उनका सुबह सुबह बयान आया, उनकी एक बाइट आई और उन्होंने साफ साफ कहा प्रशासन निकम्मी है और प्रशासन ने सिर्फ वीआईपी प्रोटोकॉल पे ध्यान दिया, लोगों की चमचागिरी करने पे ध्यान दिया। लेकिन जो आम लोग हैं, जो आम जनता है, जो इतनी सारी वहाँ भीड़ आई थी, उन पे ध्यान ही नहीं था प्रशासन का। जीरो ध्यान था। और उन्होंने कहा था कि हमने साफ साफ कहा था जब इतनी भीड़ आ रही, आप इतनी भीड़ बुला रहे हो तो आप आर्मी लगा दीजिए। बिल्कुल है चिराग जी, क्योंकि हमें भी लग रहा था कि जिस तरह से इतना एडवर्टाइजमेंट हुआ, इतना हर चीज़ हुई कि आप आइए महाकुंभ में आइए। मेरी खुद की मम्मी भी गई हैं। अच्छा वो 2 दिन पहले उनका दर्शन नहीं हो पाया, वो कल जाने वाली थी, तो अब मैंने उन्हें मना कर दिया कि आप आगे डिले कर दीजिएगा। अगर आप समझ सकते हैं चिराग जी, आप अगर बुला रहे हो, आप इनवाइट कर रहे हो कि आइए हमारे यहाँ, तो आप उस तरीके का आपको प्रशासनिक वहाँ वो रखना चाहिए था कि भाई डिसिप्लिन उतनी होनी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु वहां पहुंच गए हैं। जाहिर तौर पर ये कोई इतनी आसान चीज नहीं है इसको मैनेज करना, ये बात भी सच है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आर्मी क्यों नहीं लगा दी गई। सवाल ये उठता है कि जब इतने लोगों को बुलाया जा रहा है तो आखिर भगदड़ के लिए बुलाया जा रहा है। सवाल ये उठता है कि आप एक अच्छी मंशा से बुला रहे हैं, धार्मिक मंशा से बुला रहे हैं, तो उसके लिए अरेंजमेंट कीजिए। प्रधानमंत्री ने 4 बार बात की है सुबह मुख्यमंत्री से, हालात ले रहे हैं, वो भी चिंतित हैं, गृह मंत्री चिंतित है, बीजेपी अध्यक्ष चिंतित है, खुद सीएम भी चिंतित है। मैं नहीं कह रहा चिंतित नहीं है, खुद डीजीपी चिंतित है। लेकिन चिंता की क्या फायदा जब ये हालात पैदा हो रहे हैं। आप सोचिए, अभी तक आंकड़ा सामने नहीं आया है। जो वहां चश्मदीद है उनका कहना है कि 14 लोगों को अभी क्लियर नहीं है, अभी हम कोई फिगर नहीं दे रहे हैं। लेकिन काफ़ी लोग जख्मी हैं, काफ़ी लोगों की इसमें हो सकता है बहुत गंभीर हालत में है। प्रवेश, सवाल ये उठता है, कल जिस तरह से भगदड़ हुई हमने देखा, कल बागपत में यह हाल हुआ, आज हाल हुआ, आज तो शाही स्नान है, आज तो मौनी अमावस्या है। ऐसे में प्रशासन को 8 से 10 करोड़ कल ही क्लियर था। सवाल ये उठता है, रात में 2 बजे के आसपास ये वाकया होता है जब संगम सोस के पास ये घटना हुई, जिसमें 11 से 17 पिलर के बीच में अचानक स्टैम्पेड हो गया। वहां पर जो बैरिकेड था उसको तोड़ दिया गया। इसके बाद लोगों की बाइट आई, रो रहे थे लोग, रो रहे थे। मैंने तो सब परिवारों के बाइट्स देखे। मुझे अभी खुद में आप ये वो बाबा जी खुद रोने लगे थे। और चिराग जी, 2 मुख्य कारण थे। पहला जो सबसे मुख्य कारण है कि प्रशासन जो है वो फेल हो गया। अमृत स्नान के टाइम पे जो भीड़ को मैनेज करना है, फेल हो गया। क्या हो गया चिराग जी? सबसे मेन चीज़, जो वहाँ लोग हैं, जो वहाँ प्रेजेंट है, वो बोल रहे हैं कि बहुत सारे जो स्ट्रक्चरल पुल्स बनाए गए थे, मतलब उसे कहा जाता है टेम्पररी पुल्स जो बनाए गए थे, मोस्टली बंद थे, कुछ ही चालू थे। अब कुछ चालू थे, तो जिसमें जो मेन पुल था, मैं जस्ट हमारे जो संवाददाता है उन्होंने रिपोर्ट में भेजा था, संगम नोज पर एंट्री और एग्जिट के रास्ते अलग अलग नहीं थे। जो संगम एंट्री, क्योंकि अब सबको कहा जा रहा था कि संगम नोज पर अब ना जाएं, संगम नोज पे ही लोग जाना, जहां मतलब 2 नदियां मिल रही, उस नोज पे जाने के लिए, उसके पास जाने के लिए, वहां नहाने के लिए लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। अब क्या हो गया, एक ही रूट से जाना था, एक ही रूट से आना था, जिसकी वजह से उस रूट पे भीड़ बहुत ज्यादा थी। अब ये बात ऐसे नहीं है कि सिर्फ हमें पता है या वहां लोग, वहां प्रशासन को ये बात पता है, लेकिन कोई भी चीज़ सडन होती है, भीड़ भी सडन ही बढ़ती है। आपने तुरंत ही स्ट्रिक्ट एक्शन जैसे ले लिया, 3 दिन पहले आपने गाड़ियां बंद करा दी। मैं बोल रहा हूँ आपने गाड़ियां बंद करा दी, लेकिन आपने एक रूट कर दिया, एक रूट वीआईपी गाड़ियों के लिए ऐसा कहा गया, वहाँ आरोप लगा। वहाँ के जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष है, कल ही मैंने उनकी एक पैकेज चलाया था कि वीवीआईपी प्रोटोकॉल से वो परेशान थे, तो उन्होंने कहा गया था कि हम लोग जब स्कूटी पे जा रहे हैं, हम जब पैदल जा रहे हैं, तो इतना बड़ा वीआईपी प्रोटोकॉल, वीआईपी बाद में नहीं आ सकते। अब जब मेन प्राइम टाइम है, आपको तभी ही नहाना है। मतलब आज जिस समय पे ज्यादा भीड़ है, कि भीड़ जो है प्रशासन वो पूरी वीआईपी प्रोटोकॉल पे लग जाए। सवाल ये उठता है कि वहाँ जो लोग आए हैं वो आस्था से आए हैं, और खुद प्रशासन भी चाहता है कि ये इवेंट अच्छा हो। और हमारी क्राइम तक की मंशा बिल्कुल नहीं है कि अफवाह फैलाए, क्राइम तक की मंशा बिल्कुल नहीं है कि पैनिक क्रिएट करे, लेकिन सच बताने की मंशा हमारी जरूर है कि वहाँ प्रशासन जो पर्याप्त इंतजामात थे वो नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वाकया हो गया है। और अभी तक फिगर्स सामने नहीं आई है। प्रशासन, ठीक है, ये बात भी सच है कि ऐसे सिचुएशन में अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। लेकिन आप सोचिए, इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, आर्मी क्यों नहीं लगा दी गई? जब आपको दिख रहा है 10 करोड़ यूपी की पॉपुलेशन है, 10 करोड़ लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं। आप सोचिए, जिससे बात करो प्रयागराज जा रहा है, कुंभ जा रहा है,
आप ठीक है, कांग्रेस के अध्यक्ष का मैं बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे कि पॉलिटिकल बयान मेरे को चिराग जी इसमें तो मुझे लगता है अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल एक दूसरे पे अवॉइड करना चाहिए। मैं सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूं, आरोप प्रत्यारोप, लेकिन सीधा सवाल अच्छी है। मंशा से लोग जा रहे हैं, शाही स्नान करने जा रहे हैं, वहां व्यवस्था नहीं होगी तो लोगों के साथ क्या होगा? ये होगा जो सबसे सीधा सवाल है चिराग जी, कुछ दिन पहले आग लगी थी, कुछ दिन आपके पास हादसे हो रहे हैं, एक हादसा हुआ तो आपको उससे सीख लेके बहुत प्रैक्टिकली आपको बहुत सारी सच ये तो नहीं है, क्योंकि मेरी वहां कई अधिकारियों से बात हुई है प्रवेश, उनका कहना है हम क्या करें, सरकार डिसीजन ले रही है, हमें भी पता है लोड है, हमें भी पता है हम जितने संसाधन जितना हम मैनेज कर सकते हैं वो कर रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये सरकार के लेवल पर डिसीजन है। चिराग जी ये तो बात वही हो गई ना, ब्यूरोक्रेसी साफ साफ बोल रही है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमें ऑर्डर है कि यहाँ इसको मैनेज कीजिए ठीक तरह से, हमें साफ साफ ऑर्डर है, क्या करें? किस चीज को मैनेज कीजिए भीड़ को, हम जितने भी लोग आ रहे हैं, हमें ये कहीं से भी नहीं कहा जा रहा है कि भीड़ को मना कर दी जाने के लिए, नहीं जो आना चाहिए जा रहा है, अब मना किया गया है, अब मना किया गया कि संगम सोच मत जाइए। मैं बताना चाहूंगा, मेरी मम्मी वहां तक पहुंची थी, 15 किलोमीटर दूर ही मना कर दिया गया, 50 किलोमीटर दूर ही मना कर दिया गया था, गाड़ी की नो एंट्री ना, आप आने को तो मना नहीं कर रहे हैं, आने को मना नहीं कर रहे, तो पेरेंट्स मेरे वहीं से रिटर्न लौट गए। हाँ, मैंने खुद अपने पेरेंट्स को ये कहा कि पापा मत जाइए, मम्मी मत जाइए वहाँ, पापा तो मेरे मुंबई में, मम्मी मत जाइए क्योंकि अब भीड़ है, आप भीड़ जब कम होगा तब जाएगा, तो अयोध्या चले गए। ठीक है, अब क्या है चिराग जी, अब अगर लग रहा है, देखिए लाइफ इंपॉर्टेंट है या सबको स्नान कराना ये इंपॉर्टेंट है, लाइफ इंपॉर्टेंट, आपको जब लग रहा है, लोगों को लग रहा है 146 साल बाद है, आज स्नान कर लो, सारे पाप जो है वो धुल जाएंगे, यही लग रहा है, मैं तो साफ साफ बोलूंगा। लोगों की भी ये बहुत बड़ी गलत फहमी है, आपका कर्म भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको लग रहा है यार अभी इतनी भीड़ है, मैं अपने परिवार को लेके कैसे जाऊं, तो लोगों पे को भी डिसिप्लिन फॉलो करनी चाहिए। डिसिप्लिन मीन्स हमें समझ रहा है, क्योंकि चिराग जी अगर आप हर कोई एक दूसरे को देख के उसी चीज़ के लिए बढ़ने लगेगा, ऐसा तो नहीं है जो लोग नहीं नहाएंगे उनके पाप ही नहीं धुलने वाले या उनका कुछ पुण्य नहीं होने वाला, वो तो अपनी श्रद्धा की बात है। लेकिन जब भीड़ हो रही है तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है, नहीं भाई कोई नहीं नहाएगा। कल को पता चला कोई अब क्यों लिया, पहले अखाड़ों को मना कर दिया गया, अब उनको बोला गया कि पहले श्रद्धालु नहा लेंगे, उसके बाद अखाड़े के सारे जो महामंडलेश्वर नहाएंगे। क्यों? क्योंकि अब देख लिया ना, मैं आपको पास्ट में लेके जाता हूँ, यूपी में ही जब मथुरा वृंदावन में भगदड़ हुई थी मंदिर में, तब क्या हुआ था, तभी भी भीड़ ज्यादा हो गई थी, श्रद्धालु ज्यादा आ गए थे। जब श्रद्धालु आ गए, जिस दिन मेन इवेंट है, अगर उस दिन ज्यादा श्रद्धालु, ये ज्यादा श्रद्धालु की मतलब ही नहीं है, यहाँ तो 10 करोड़ लोग, खुद यूपी के 10 करोड़ लोग, आप समझ रहे हैं, पूरी यूपी की पॉपुलेशन। आपको पता नहीं था कि इतने लोग आए थे, आप खुद ही बोल रहे थे सीना ठोक के कि इतने लोग आएंगे। जब आप बोल रहे थे इतने लोगों का आना है, इतने लोग आएंगे, तो उस हिसाब से आपके माइंड में होगा ना कि ऐसा हम प्रशासनिक ऐसी चीज़ें बनाएंगे, इवेंट में ऐसी चीज़ें करेंगे कि हमारा रिस्पॉन्स टाइम बड़ा ही जल्दी होगा। भीड़, बहुत सारे लोगों की मैंने बाइट सुनी, हमारे चैनल्स पे चली भी है बहुत सारे लोगों की बाइट, वो कह रहे हैं कि आई नहीं, पुलिस भाग गई, सब भाग गए, कोई उस टाइम पे बचाने नहीं आया। उसके बाद एम्बुलेंस एक के बाद एक जब घटना हुई तो आती रही, हमारी संवाददाता वहां पर मौजूद थे, उन्होंने बताया आती रही, लेकिन सवाल ही उठता है कि जब इतने बड़े लेवल पर, मास लेवल पर तो आएगी, ब्यूरोक्रेसी ने हाथ खड़े कर दिए थे। उनका साफ साफ कहना था, जो आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर्स थे, मेरी कई लोगों से बात हुई, उनका कहना था कि भाई हम क्या करें, जब ये सरकार का डिसीजन है, इतने सारे लोग बुला रहे हैं, जिस बेस्ट से बेस्ट हम जो कर सकेंगे वो कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ठीक है, इतना बड़ा इवेंट में फिर भी देखिए तारीफ बिल्कुल करनी चाहिए उत्तर प्रदेश प्रशासन की, ये इसका ये भी पहलू है। लेकिन घटना अगर हो रही है तो सवाल तो उठेंगे। अगर मान लीजिए घटना नहीं होती तो हम ही तारीफ कर रहे होते कि इतना बड़ा इवेंट, इतना बड़ा अच्छा इवेंट इन्होंने इतने शांतिपूर्ण तरीके से निकाल दिया। अब कई लोग ये भी कहेंगे कि देखिए छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है, छोटी मोटी घटना नहीं है दोस्तों, बहुत सारे लोग अभी तो मैं आंकड़ा नहीं बता रहा हूँ, अभी आंकड़ा पता नहीं चल रहा है, वो ठीक है, चलिए पैनिक ना फैले, बहुत सारी चीजें होती हैं, हम भी एक जिम्मेदार चैनल की तरह भूमिका उसको निभा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है ना, गलती तो ये मिस हैपनिंग अगर हुई है तो उसका पता तो लगना चाहिए कि कौन उसके जिम्मेदार है। आज नहीं पता लगे, कल पता लगे, परसों पता लगे, आप जांच के आदेश दे देंगे। सवाल ये उठता है कि वहाँ लोग जा रहे हैं, आप लोग बुला रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं उनको, उनकी सिक्योरिटी का कौन ध्यान रखेगा? और अगर ये इतने वोट, क्या इसको ये माना जाए कि वोट बैंक, ये भी वोट बैंक नहीं, एक मिनट, सरकार ये क्यों नहीं चाह सकती कि नहीं, यहाँ कुंभ में इस बार जो स्नान होगा, ठीक है, एक तो इतने सालों बाद हो रहा है, 10 लाख लोग करेंगे, 20 लाख लोग करेंगे, 50 लाख लोग करेंगे, आपने 10 करोड़ लोगों को वहां बुला लिया है। 10 करोड़ लोग, कोई मजाक होता है? आप बुला रहे हो तो ठीक है, लेकिन उस हिसाब से व्यवस्था कीजिए, उस हिसाब से व्यवस्था कीजिए ना चिराग जी। आप एक स्पेस की कैपेसिटी ही है, अगर उस एरिया की कैपेसिटी है 2000 लोगों की, भगदड़ क्यों होती है?
आप बताइए ना, भगदड़ क्यों होती है ज्यादा लोगों स्टैम्पेड? मतलब जो एक कैपेसिटी व्यवस्था नहीं है, थी। जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा लोग वहां आ जाते हैं, और उनको आने और जाने की जो जगह है, मोस्टली आप पूरे भारत में जितने भी स्टैम्पेड हुए, जितने भी भगदड़ हुई है, उसका मुख्य कारण ही यही होता है कि सेम पैसेज हो जाता है। सेम पैसेज हो जाता है। आपकी जो भी मंदिरों में भगदड़ हुआ, कुछ दिन पहले तिरुपति में भगदड़ हुआ, पूरे में भारत की बात बता रहा हूँ, तो जो भगदड़ होते हैं उसका मेन रीजन ये होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 बार बात की। आप सोचिए वो कितने चिंतित हैं इस घटना को लेकर कि किसी तरह ये इवेंट अच्छे से निपट जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि वर्ल्ड में इमेज बन रही थी, हाँ। और हम सीना ठोक के बोल रहे थे, भारतीय देखिए आप बड़े बड़े कॉन्सर्ट करते हैं, आप कुंभ आइए, कुंभ हाँ। देखिए। अब क्या होगा, देखिए कुछ दिन आए पहले हुए हैं, विदेशी भी आए हुए हैं। हैं, स्टीव लेकिन जॉब की पत्नी आई है, हाँ, बहुत बड़े बड़े लोग आए सेलिब्रिटीज आए हैं, हुए बहुत हैं। सेलिब्रिटीज आए हैं, बहुत सारे लोग आए हैं, सबकी नजर पड़ी है। अब वही जो पॉजिटिव न्यूज़ थी ना चिराग जी, अब वो तुरंत पलट जाएगी पूरे वर्ल्ड लेवल पे। अरे यार, इनका तो इतना बड़ा इवेंट था, भगदड़ हो गई इस तरह की। अब वो नेगेटिव मार्केटिंग, मतलब नेगेटिव एक तरह से प्रचार प्रसार, क्योंकि कोई भी देश नहीं चाहेगा दूसरा देश कि हमारा नाम बढ़े, हमारा ये बढ़े, तो उससे तो हमारा भी इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारी इमेज हार्म भी होगी, सीएम की इमेज हार्म होगी, सबकी इमेज हार्म होगी। लेकिन मुझे लगता है स्ट्रिक्ट एक्शन सीएम को भी लेना चाहिए उस समय पे, उस एरिया जोनल जिसकी जिम्मेदारी है, वो जो पुल है वो उसकी हालत क्यों खराब हो गई, वो बंद क्यों किया गया, उस सब पे कार्रवाई करने की अभी स्ट्रिक्ट मेरा कार्रवाई सवाल करना है। एक है कि अगर इतने सारे लोगों को मैनेज नहीं कर सकते तो क्यों बुलाया जा रहा है, बिल्कुल। क्यों उनको रोका नहीं अभी जा रहा है? रोकिए। और मैं लोगों से भी अपील करता हूं आपने कि आज जो फैसला किया रोकने का, वो मुझे लगता है अगर आपको लग रहा था एक दिन पहले ज्यादा भीड़ हो रही, तो आपको तभी रोकना चाहिए था, लोगों के हित में होता। भले ही थोड़े लोग नाराज होते, लेकिन लोगों के हित में होता। हमारे पेरेंट्स को मना कर दिया गया कि गाड़ी मत लो, तो मैं खुश था कि अच्छा चलो पुलिस ने बता दिया यार भीड़ है, आप मत लेके जाओ, तो 50 किलोमीटर दूर से हमने गाड़ी घुमा ली थी। लेकिन कई लोग ऐसे भी होंगे ना जो हमारी बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, वो कहेंगे कि क्यों, हम ये तो फिर श्रद्धा की जाओ बात आप है, भीड़ में, ये फिर श्रद्धा की जाओ बात आप है, भीड़ में, ये आप श्रद्धा जाओ की बात भीड़ है। में। सरकार तो अपने लेवल पे जितना हो सकेगा उतना तो करेगी, लेकिन लोगों की भी समझदारी इसमें दिखानी पड़ेगी। चिराग जी देखिए, हम ना हर किसी को दोषारोपण नहीं कर सकते। दोषारोपण बड़ा ही ईजी है कि मैं बोल दूं इसकी गलती, उसकी गलती, इसकी गलती। हमारी भी गलती है, हम सबकी गलती है। जब हमें पता है कि इतनी ज़्यादा भीड़ है तो हम थोड़ा सा चीज़ें, जैसे मेरे घर में मेरे बिल्कुल। पेरेंट्स जाने का मन था, मैंने मना कर दिया उनको कि मत जाइए आप। उन्होंने कहा 146 साल बाद है, मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई बात मैंने नहीं। कहा कोई बात नहीं, 146 साल बाद है तो कोई बात नहीं। कहते हम थोड़ी जिएंगे 146 साल। मैंने कहा तो आपको क्या लग रहा है कि वहां जाकर जो पाप आपने किए वो पुण्य हो जाएंगे, आप पुण्य हो जाएंगे, आप बताइए, प्रायश्चित कर लेंगे। बात वो नहीं है। देखिए धार्मिक आस्था एक अलग जगह है, सवाल ये उठता है। देखिए मैं सिर्फ एक चीज जानता हूँ, सिक्योरिटी वहाँ क्यों नहीं थी, वहाँ लोग क्यों स्टैम्पेड हो गया? चिराग जी मैं आपसे कहना चाहूँगा, धार्मिक आस्था अपनी जगह है, लेकिन बहुत बार लोग क्या करते हैं, जैसे जन्माष्टमी है तो उसी दिन पहुँच जाएंगे सब लोग मथुरा वृंदावन, उसी एक दिन दर्शन करने के लिए। क्या हो गया अब इस वजह से, क्या हो गया, उसकी उस सिटी की कैपेसिटी नहीं है उतनी। अब इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, उतनी कैपेसिटी ही नहीं है। पुलिस कर्मी लिमिटेड है, आप इस बात को भी सोचिए। अरे नहीं, कितने भी पुलिस कर्मी बुला लीजिए, मैं बोलता हूँ 10 करोड़ लोग, इससे बड़ा इवेंट तो हो ही नहीं सकता। पूरे क्या मैंने कभी भारत में इससे बड़ा इवेंट नहीं देखा, ना सुना कि 10 करोड़ लोग जहां पर आ जाएं। 10 करोड़ आप समझते हैं कितनी बड़ी फिगर होती है? मतलब खुद यूपी की पूरी पॉपुलेशन सोचिए वहां पहुंच गई। एक अंदाजा आप सोचिए, इससे अब 10% पॉपुलेशन भारत की वहां पहुंच अभी गई और आज भी के दिन बचे हैं कुंभ के, और बहुत लोग स्नान करने आएंगे। देखिए बहुत लोगों ने, जब बीच में नॉर्मल डेज चल रहा था, पूरा कुंभ काली था, लोग मौनी अवस्था के लिए सब आ रहे हैं। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि लोग समझेंगे, प्रशासन समझ रहा है। मैं प्रशासन को देखिए यहाँ दोषारोपण करूंगा, मैं तो अपील करूंगा, आपकी श्रद्धा, हम सबकी श्रद्धा एक है, लेकिन अगर आपको लग रहा है इतनी भीड़ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इतनी भीड़ में जाना तो अवॉइड करना चाहिए, उस भीड़ को अवॉइड करना चाहिए। आप अगर इस भीड़ में जा रहे तो आपके ऊपर भी खतरा होगा। प्रशासन तो है, हर चीज़ है, लेकिन अनहोनी कभी भी बता के नहीं होती, एक्सीडेंट्स कभी भी बता के नहीं होते। चलिए ये वीडियो दोस्तों कैसी लगी जरूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।